हेलो। साउंड चेक 1 2 3 4। हेलो, आ जाइएगा। सभी भक्तजन पंडाल में आ जाइएगा और आज की सत्संग शुरू होने वाली है। तो देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर, मॉडल पेपर 3। ठीक है के कर दिया शुरू। ठीक है, आए उनका भला और न आए उनका अंत भला। ठीक है, ये अपनी कोटेशन है मूल रूप से। तो आ जाओ भाई, सारे के सारे। आपको कुछ नहीं करना है, बस बैठे बैठे आपको देखना है कैसे क्वेश्चनों को हल करना है, उत्तर बताना है। दे देंगे क्वेश्चन कट्ठा देश में भेड़ा करके, फोटो कॉपी करवाई पड़ी है, दे देंगे कदे। तो मॉडल पेपर कौन सा है भाई आपके लिए? तीसरा। दूसरे में आप उपस्थित थे क्या? थे आप उपस्थित। टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी परीक्षा पर अंतिम बार। एक बात और बता दूं, अभी अभी न्यूज है थोड़ी देर पहले की, अब तक जो फॉर्म की संख्या है वो कितनी हो चुकी है? 3,50,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। 3,50,000। 18 दिशा है। हर साल 5 भरे जाते हैं। अभी 4-5 दिनों का टाइम पड़ा है, 5 तक जाएगी संख्या। ये तो मैंने पहले ही कहा था, संख्या 5 तक जाती है, ये फिक्स है। 4.5 से लेकर 5 तक इनकी संख्या होती है, लेकिन आज तक अभी ये फॉर्म भरे गए हैं इतने। चलो, आज का पहला क्वेश्चन क्लास चेक कर लो एक बार, चल गई क्या ढंग से? क्योंकि इसमें एलसीडी में चली नहीं है। चल गई क्या? ओके, चल गई तो चल गई बस। सबसे पहला क्वेश्चन बिना देरी के आगे आपके सामने, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 50 लाख का क्वेश्चन है पूरा। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मैंने ये कहा कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि नहीं है या है। ये जब आप पढ़ोगे तो आपके सामने शब्द लिखे गए हैं मधुर, सोम, सुधा, अम्य, अमी, पीयूष। ठीक है, सुधा आ गया क्या? ठीक है, उसके साथ में सोम रस भी आता है, सुरभोग भी आता है। सुरभोग लगाते हैं ना, किसका? किसका लगाते हैं? मैं चला पीने हाला, मधुशाला चला ना पीने, कोई मधुशाला। अब देखो, सोम, सुधा, अम्य, अमी, पीयूष, सोमरस, सुरभोग, ये सभी के सभी किसके पर्यायवाची है? अमृत के। और अमृत क्या होता है? मधुर होता है। ये अलग है, ये इनका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पहले का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? पहले का ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता है, क्या आता है? ये प्रत्यय शब्द, ये प्रत्यय लगने पर शब्द जो है वो अशुद्ध कौन सा है? ये प्रत्यय का कौन सा जो शब्द है वो अशुद्ध है? कहने का मतलब ये कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें ये प्रत्यय का प्रयोग ढंग से नहीं किया गया? आवाज चेक करना एक बार, ओके आ रही है क्या? ज्यादा है क्या? बिंग नहीं, इसकी माइक की ज्यादा है क्या? लाइव में पता चला क्या? ओके आना गया। और कैसी आवाज आएगी? अरे रामदयाल घर बैठे बैठे बैठो मैसेज कर रहे हो तुम, आगे चलो। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, क्या करना है आपको वो देखो। ठीक है, अब आवाज ठीक है क्या? यहाँ पर कहा गया ईय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ईय प्रत्यय। जब हम ईय प्रत्यय की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले इस ईय प्रत्यय का अगर मैं बताऊं तो ये कौन सा वाचक होता है? ये संबंध वाचक तदित प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? संबंध वाचक तदित प्रत्यय। जब भी अपने इस प्रत्यय को जोड़ेंगे तो यहां पर विशेषण वाचक शब्दों का क्या होगा? निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? विशेषण वाचक शब्दों का निर्माण होगा। क्या होगा? विशेषण वाचक शब्दों का निर्माण यहां पर होगा। यहां पर शब्द लिखा गया है आपका देशीय। अब देशीय शब्द की बात करते हैं ना, देश मूल शब्द है, ई प्रत्यय है और फिर ईय प्रत्यय लगा हुआ है। 2 प्रत्यय इसमें। हाँ तो
मान लो यहां पर अगर इस शब्द की बात करते हैं तो देशी में क्या जोड़ा गया है, यह प्रत्यय जोड़ा गया है, लेकिन इस देशी में भी तो एक प्रत्यय और है ना। बहुत बार आता है सवाल की निम्नलिखित में से ऐसे कौन सा विकल्प है जिसमें दो प्रत्ययों का प्रयोग किया गया। जय श्री राम भाया। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा देखिएगा, प्रांतीय जो शब्द है उसकी अगर बात करें तो प्रांत मूल शब्द है और ये प्रत्यय है। कौन सा है, ये प्रत्यय। तीसरे विकल्प की बात करते हैं, शब्द है भारत और इसमें क्या जोड़ा गया है, यह प्रत्यय। लेकिन आपको याद ये भी रखना है, लेकिन आपको क्या रखना है याद, आवाज कम कम कैसे होगी। भरत है मूल शब्द, ए है इसमें प्रत्यय, तो क्या बनता है, भारत बनता है। तो आपको याद रखना भारतीय में भी कितने प्रत्यय हैं आपके, दो प्रत्यय। बहुत बार ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो भारतीय शब्द में दो प्रत्यय लगे हुए हैं, बट यहां पर ये शब्द ही गलत है पूरा का। क्या बनेगा, कैसे बनेगा वो समझ लो। दृश्य धातु है, क्या होती है, दृश्य धातु। इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, अन्य प्रत्यय जुड़ता है। इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, अन्य प्रत्यय जुड़ता है। और जब आप अन्य प्रत्यय जोड़ोगे तो शब्द यहां पर क्या बनेगा, दर्शनीय बनेगा। तो उन्होंने क्या बना रखा है, दार्शनीय। दर्शनीय होता तो भी गलत होता। मतलब था ना एक्स्ट्रा बात बताने, महाभारत है तो यहां पर फिर बताने की क्या जरूरत थी। हल यह प्रत्यय, तेरा सवाल बताया रहा कि मैं सारा समझा दूंगी। सवाल हो गया पूरा, कल समझ, ठीक है। ये पूछ रही है क्या कि सर देशीय में कौन सा प्रत्यय है। तो मैं ये कह रहा हूं देशीय में सबसे पहले अगर देखेंगे तो कौन सा है, देशी शब्द है। और इसमें क्या जोड़ोगे आप, देशीय। ठीक है क्या, तो ये कहना चाह रही है क्या कि देश में ये जोड़ेंगे तो देशी हो जाएगा, हो जाता है। लेकिन आपको याद रखना इसी देशी में जब आप क्या जोड़ोगे, देश जोड़ो, देश में आप ई प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बन जाता है, देशी। पूछे तो ही बताना है, मैं मेरा तो काम है कि मैं जितनी ज्यादा चीज निकलती है वो बताऊं। अब पेपर वाला पूछे तो आपको इतनी बतानी है बातें ना, क्योंकि आपको उनको समझाना थोड़ी, आपको तो क्या बताना है, उत्तर बताना है। चलो इसका उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें गुण संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। बताओ भैया एक बार सारा सारा। तो गुण संधि नहीं है। सबसे पहले तो मैंने कहा कि क्वेश्चन पढ़ो ना, पहला तो यहाँ दे लो नहीं है सारों, पहला तो इन गोल चक्रिय करो। चलो आराम से सुनो। बताओ बीएसटीसी वालों, गुण संधि का नियम कौन बताएगा, हाथ ऊपर करोगे। गुण स्वर संधि किसे कहते हैं। कई कैसी जी माना तो आज ही नोट्स मिले, मैं तो के बतावा, आज घर जाके सारा पन्ना बांच लियो, बांच दोगे एक रहकर, बांच दियो आधा एक। ठीक है, गुण स्वर संधि मैं रिवीजन कराऊंगा, टेंशन ना लो। इसी घंटे के अंदर कभी कभी हम एक रिवीजन क्लास भी लेंगे, ठीक है क्या, बीच बीच में रिवीजन क्लास ले लेंगे। अब गुण स्वर संधि का नियम क्या होता है सुन लो। गुण संधि में ये होता है कि पहले के अंत में क्या आएगा, ए या आ आता है पहले शब्द के अंत में। दूसरे शब्द के प्रारंभ में या पूरे में क्या आता है, हर्स्व या दीर्घी, हर्स्व या दीर्घु, या फिर आता है आपका री। हमने ये नियम अच्छी तरीके से पढ़ा है। पढ़ा है क्या, बिल्कुल पढ़ा है। इसके बाद में हम ये बात करते हैं कि अगर ए या आ के बाद में ई आ जाता है, दोनों में से कोई से भी, तो आप इसको क्या बनाओगे, ए। इस ए के ऊपर मात्रा कितनी होती है, एक। इस ए या आ के बाद में ये दोनों मात्राएं आ जाए तो आप इसको किस में बदलोगे, ओ में बदलोगे भाई, ओ में। ओ की तो पहले से मात्रा ही क्या है, एक ही है। ए या आ के बाद में अगर री आ जाता है जिसको किस में बदला जाता है, अर में। सबसे पहले तो ये रूल आपको याद होना चाहिए, तभी रूल पढ़ाए जाते हैं। अगर आपको ये रूल याद है तो इन शब्दों में देखना आपको कैसे कंडीशन कहाँ मिलती है। फिर मैं संधि जब गुण और वृद्धि करवाता हूँ तो उसके बाद में नोट लिखवाता हूँ कि जब किसी शब्द में एक मात्रा लगी हो तो हमें गुण संधि माननी चाहिए, जब किसी शब्द में दो मात्रा लगी हो ऊपर तो वहां पर
दीर्घ माननी चाहिए, वृद्धि माननी चाहिए। ठीक है, अब देखो इन चारों शब्दों में देखो ऊपर मात्रा कौन सी है, एक ही है। मान लेते हैं कि इसमें कौन सी संधि, चेक करेंगे बाद में, एक बार मैं कह देता हूं इसमें गुण है। ऊपर कितनी मात्रा, एक ही, एक। मान लेते हैं इसमें गुण संधि, ऊपर मात्रा कितनी, एक, इतर में आधा एक की तय, दो नहीं है, गुण संधि। और यहां पर तो ऊपर मात्रा है ही नहीं, इसका मतलब इसमें क्या नहीं है, गुण संधि। बट आप देखोगे यहां पर क्या है, दीर्घ ऊ की मात्रा आ जाए तो वहां पर क्या लगती है, दीर्घ संधि लगती है। उत्तर तो ये रहा, बस बाकी को समझिएगा। चला लो तो सारे चला लो, सब चला लो, सब चला लो, वो भी चलाते सागर। ये भी चला, ये वाला एक नंबर बटन, धन्यवाद बहुत बहुत, विराजो तुम्हारो आइस ट्रैक्टर शौचालय आ भी चालू कर दिया। ओहो, पंखा भी सही चालू कौन करा, यहीं बैठे हो। चलो आगे चलते हैं। ये चीज समझ में आई क्या, हमें क्या करना है, एक एक शब्द की व्याख्या करनी है। अब सबसे पहले आपके सामने क्या है, हितेच्छा है। मैं विग्रह नहीं करूंगा, सीधा डायरेक्ट बता रहा हूं। जब इनका विग्रह करने बैठूंगा तो रूल आपको पता ही है कितना लगाना पड़ेगा हमें। बट आप जब इसका विग्रह करोगे तो शब्द क्या बनेगा, हित और इच्छा बनेगा। लगा के देखो, ये वाला रूल क्या बन रहा है, ऊपर ए में ये क्या बन रहा है, ये रूल लग रहा है क्या, दोनों में देखो, ए की मात्रा और इधर ई की मात्रा। ये रहा, ए के बाद में ये आ जाए तो ए बनाना है, बना रखा है इधर पहले से, ओके रिपोर्ट है। प्रेषिति, प्रेषिति का क्या बनता है, प्रधन ईशिति बनता है। प्र में ए की मात्रा है और ईशिति में दीर्घ ई की मात्रा, ए बना रखा है, बिल्कुल बना रखा है, ये रहा। ठीक है, ये इसका हो गया। अब बात करते हैं, मानव धन इतर आ जाएगा। मानव से जो भिन्न है उसे क्या कहा जाता है, मानवेतर। ए के बाद में ई, तो ए के बाद में ई का ए बन गया, ये रहा ई। तो दीर्घ संधि में भूर्ध्व जो लिखा गया है, इसका विग्रह क्या होता है, भूधन ऊर्ध्व। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। मैंने बताया है ऊर्ध्व का विलोम क्या होता है, आ जाएगा कभी ना कभी रिवीजन करते टाइम, अधः का विलोम होता है, ये याद रखना। ठीक है, ओके रिपोर्ट है यहां तक। चलें अगले क्वेश्चन में। सवाल तो एक आएगा बट आपको माथापच्ची तो इतनी करनी पड़ेगी। चलो आगे देखो, भद्र का तद्भव रूप कौन सा होता है। ठीक है, भद्र का तद्भव रूप कौन सा होता है। मैंने आपको बताया था तद्भव और तत्सम शब्दों के बारे में। ठीक है, आज मैं YouTube पर इन्हीं के बारे में क्लास है वो शुरू करने जा रहा हूं। अगर आपकी इच्छा है तो आ जाना देखने के लिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, आज पहली क्लास होगी तत्सम और तद्भव के बारे में। भद्र शब्द के बारे में बात करें, कहते हैं ना भद्र पुरुष, अंग्रेजी में होता है ना कौन है, जेंटलमैन। अंग्रेजी में हुआ ना जेंटलमैन, यार बड़ो जेंटलमैन लग रहे हैं। अरबी हिंदी में क्या कहते हैं, भद्र पुरुष। तो भद्र पुरुष का क्या बन जाएगा, भद्दा पुरुष। बद्ध पुरुष, बद्ध और बद्धा तो एक ही है, बद्धा गलत हो गया, भला पुरुष। तो जेंटलमैन का मतलब भलो आदमी है, बेचारो लाग रहे दूर मेरे जिसो। ठीक है क्या, तोड़ दे कहने जा रहा हूं, आगे चलो। एक नागिन अरु पंख लगाई है, तो इस लोकोक्ति का अर्थ बताना आपको सभी को कि अरु एक नागिन है और उसके अभी पंख लग गए। पंख लगा दिया बेचारी गए। लोकोक्ति तो इतनी इजी आएगी, थोड़ा सा आपको समझने की शक्ति है ना तो कर दोगे आराम से। अब भाई बताओ, नागिन के होता है क्या, नागिन के पंख होते हैं क्या, नहीं होते, मतलब उसको उड़ाया जा रहा है। मतलब नागिन के पंख लगना, मुहावरे में या लोकोक्ति में जो बात लिखी है ना वो बात तो यहाँ पर हो तो वो पहले से काट देना। ठीक है, वो तो है ही नहीं क्योंकि वो लाक्षणिक है। ये काट दो, दो तो काटो, अत्यधिक जहर चढ़ना, क्योंकि नागिन का काम जहर चढ़ाना होता है। आ लो जी, क्या एक दोस्त के साथ दूसरे दोस्त को जुड़ जाना, बेचारी ऊपर नागिन है फिर भी पंख लगा के छोड़ दो, मतलब एक दोस्त तो है ही पहले से, फिर दूसरा और चेप देना।
एक दोस्त के साथ में ये आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मेट गलत है जहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, पर मैंने कहा बच्चों को समझाना जरूरी है। निम्नलिखित में से आपको अशुद्ध बताना है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शुद्ध बताना है। जी पक्को बेरो है। पाली के पावन धरा से नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है भैया बीकानेर के पावन धरा से। चलो भैया समझो थे भी, आपने क्या कहा सी, चलो मैं भी कह देता हूं सी। तो डी को कौन गलत कर रहा है? क्यों? क्यों? डी भी सही है। जहां से मैंने क्वेश्चन लिया वो इसी फॉर्मेट में था, उत्तर सी माना गया, लेकिन डी भी गलत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाषा में क्या होता है, एक शब्द होता है इंदिरा, एक शब्द होता है इंदिरा, और एक शब्द होता है कौन सा? तीनों ही सही अगर हो तो भाषा में। अशुद्ध क्यों है? ये है ही नहीं अशुद्ध। ठीक है, जिन्होंने डाला है प्रश्न उनकी बात करें अपने। इंदिरा तो कौन है? लक्ष्मी जी है इंदिरा, इंदिरा। लेकिन इंदिरा कौन है? इंद्र की पत्नी। अरे इंद्र की पत्नी इंद्राणी, सची। ठीक है, हाँ सची सची। ठीक है, हाँ इंद्र की पत्नी है ये, है। और इंदुर थारो सुयो। यार ऊंदरी किने ऊंदरी समझना गया सब। हाथ ऑफ कर दे ऊपर। चिलकन कहां पर है? हाथ कर दे ऊपर। अरे कहां पर है? कर दे तो। बहुत बढ़िया, बराबर तो ऐसा होना चाहिए वास्तव। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलो। तीनों का अर्थ समझना। देखो इसका प्रश्न का उत्तर 3 और 4 दोनों ही राइट है। इंदिरा भी राइट है, इंदिरा भी राइट है, और ये क्या है? गलत है, और ये भी गलत है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध असंगत जो है विलोम शब्द बताना है आपको। मतलब दोनों जो विलोम, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता है आपके। कैसे क्या होगा फिर इसका? कृष्ण का क्या होगा? राधा, मीरा, है, शेर। बताओ तो भाई, कारण तो होना चाहिए आपके पास भाई। आप कह रहे हो गलत है, क्या होगा? बेरो होने गलत तो ही है, बेरो तो को नहीं माना, पर गलत यही है। अपेक्षा का उपेक्षा, आशा और निंदा। कृष्ण, कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल। अरे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है, ठीक है। कृष्ण का मतलब काला, और शुक्ल का पक्ष मतलब है गोरा। ठीक है, कटु का मतलब कड़वा, मधु का मतलब मीठा, उत्तीर्ण का मतलब पास, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। तो गलत पूछा आपसे। तो कृष्ण का शुक्ल होता है, सखा नहीं होता। सखा तो दोस्त है, और सखा का आप शत्रु कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया शब्द आया कि नमस्ते में कौन सी संधि है? बताओ उत्तर कौन सा होगा? डी है उसी, डी होगा क्या? कैसे? कैसे पता चला आपको विसर्ग संधि है? कैसे विसर्ग लगा हुआ इसलिए पता चला? कई बार जो चीजें ना मैथ में आप करते हो ना सवाल, ऑप्शन से चलना चाहिए हमें। ऑप्शन से भी करके देख लेना चाहिए, लेकिन आपका सीधा सा फंडा पड़ा है इसमें, आधा से। और उससे पहले देखो क्या एक आ रहा है। और आपको पता है आधा से किससे बनाते हो आप? सत्व संधि में विसर्ग से बनाते हो। लो कौन सा है? जब आपको रूल होते हैं तो ऐसा आप फटाफट कर दोगे, रूल होंगे तो आएंगे। सर मेरे बीएड का सेकंड ईयर चल रही है, और मुझे रीट की तैयारी, बुक के बारे में बता दो। बुक के बारे में अपनी शाम वाली क्लास में बताते हैं, ठीक है क्या? अगले चलो 9 बजे वाली क्लास में। मानवता शब्द, मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर
सुने। हाँ बताओ, मानवता में कौन सी संज्ञा है? स्वाहा, बताओ उत्तर जल्दी से। जातिवाचक, भाववाचक क्यों रे? ऐसा क्या कारण है कि मानवता? ठीक है, क्या मानवता को आप देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। लेकिन एक सिंपल सा फंडा सुन लेना, एक दिन पहले भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं। ठीक है, सब के सब यहां पर देखेंगे, अपनी श्रवण इंद्रियां जो है उसको ध्यान से, ता प्रत्यय, पन प्रत्यय, आई प्रत्यय, त्वय प्रत्यय, आन प्रत्यय, आप प्रत्यय, आव प्रत्यय, ठीक है, आपा प्रत्यय, अरे ये सारे के सारे प्रत्यय जब भी किसी शब्द में जुड़े हो तो आपको याद रखना 100% वह शब्द क्या होगा? 100%, 99 को नहीं है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो उत्तर बताओ कौन सा है? प्रत्यय पढ़ोगे आप इस उपसर्ग के बाद में, जब आपको पता चल जाएगा कि ये जब प्रत्यय आएंगे, बट मैं आपको एमसीक्यूज के माध्यम से यही आपको बताना चाहता हूँ कि ये भाववाचक संज्ञा है। लेकिन आपको ये पूछ ले कि मानवता में कितने प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इसमें कितने प्रत्यय हैं? पिछली एसआई में पूछा गया था, तो आप मुझे बताना कि सबसे पहले आप मनु शब्द में जब ए जोड़ते हो तो क्या बनता है? मानव बनता है। ठीक है, बट यह जो प्रत्यय वो भाववाचक नहीं है। यह प्रत्यय कौन सा अभी बताऊंगा, लेकिन मानव में आप ता जोड़ते हो तो शब्द क्या बनता है? मानवता, मित्रता, कविता, बंधुता, पशुता, ये सारे शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसी में आप जैसे कि त्व जोड़ दो, मानव, मानवत्व जो शब्द आता है, मनुष्यत्व शब्द जो आता है, पशुत्व आता है, कवित्व आता है, बंधुत्व आता है, ये सारे कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक में क्या होता है? जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है? जाति का बोध का मतलब यहाँ के चौधरी आ गयो, प्रजापत आ गयो, फलाणो आ गयो, फलाणो आ गयो, फलाणो आ गयो, वो जाति नहीं। जाति का मतलब समूह है। ये एक जाति जो है वो किसकी जाति है? लड़कों की जाति है। इधर वाली जाति है वो कौन सी जाति है? लड़कियों की जाति। तो ये जो जाति है, ठीक है, द्रव्यवाचक जातिवाचक का प्रकार होता है, समूहवाचक जातिवाचक का प्रकार होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कृत धन का विलोम शब्द है, ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन गलत है। खा गया भैया महेश जी महाराज, चलो कोई बात नहीं, खा गया बडेरा आदमी, भूख लाग गया बीच में, कोई बात नहीं। लेकिन आपको याद रखना है, आपके सामने है कृत घन शब्द है, इसका विलोम होता है कृतज्ञ। ये पूछा जाता है, बट अब की बार विलोम शब्द में तो नहीं आएगा, कम से कम। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लास्ट ईयर यही तो आया था, लास्ट साल यही आया था। ठीक है, आपको याद रखना ये इसका विलोम है, बट इसका मतलब क्या होता है? ये आ सकता है, किए गए उपकार को न मानने वाला। याद रखना, किए गए उपकार को न मानने वाला। ठीक है, ये क्या होता है? किए गए, याद रखना वन वर्ड में आ सकता है, किए गए उपकार को मानने वाला। तो एक ही शब्द हटाए बीच में आपा के, ऑप्शन गलत है, कोई चक्कर नहीं, अपने को तो ध्यान में रखना है। इसका उत्तर क्या है? कृतज्ञ है, ध्यान में रखना। अंजा थोड़ी होता है, अजा होता है। क्या ही बात करते हैं भाई, हैं? बकरी, बी फॉर बकरी। ठीक है, शाबाश, ठीक है। अब देखो, यहां पर क्वेश्चन आपका यह है कि अजा का मतलब क्या होता है। अपने बात करते हैं अज, और इसमें क्या जोड़ा गया? आ। और आ प्रत्यय क्या बनता है, आपको पता है क्या? त्रिवाचक प्रत्यय है ये, और वो भी कौन सा प्रत्यय है? तदित प्रत्यय है। छात्र में आ जोड़ दो, छात्रा बन जाती है। प्रिय में आ जोड़ दो, प्रिया बन जाती है। तनुज में आ जोड़ दो, तनुजा बन जाती है। तन्या में आ जोड़ दो, तन्या बन जाती है। अनुज में आ जोड़ दो, अनुजा बन जाती है। सुत में आ जोड़ दो, सुता बन जाती है। पुत्री के पर्यायवाच्य सारे। लेकिन यहाँ पर अज, मैंने दोपहर वाली क्लास में बताया था कि अज में ए और क्या जुड़ा हुआ है? जय जुड़ा हुआ है।
लेकिन जैसे आप इसको जोड़ते हो तो इसका अर्थ बन जाता है बकरा, बकरा। और इसका अर्थ बन जाता है ब्रह्मा। इसका अर्थ बन जाता है कौन? अरे दशरथ के पिता। ये इसका अर्थ है, क्योंकि ये अनेकार्थी शब्द है, याद रखना है। अज, अज नाम था, तो अज नाम था। अज के पिता का नाम शायद पृथु था, जिसके नाम पर पृथ्वी पड़ा। ठीक है, आज सुन एक समय वो अपने अपने राम सुनागा, फिर मैं थाने बताशू। दशरथ के पिता का नाम तो अज है, लेकिन अज के पिता का नाम शायद पृथु ही है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो सुन लो। अब यहाँ पर बकरा था, पुल्लिंग शब्द था, और हमने स्त्रीवाचक बनाया, तो ये जो आपका आ प्रत्यय जुड़ता है, तो इससे शब्द जो है वो कौन से बनते हैं? स्त्रीलिंग शब्द। तो अर्थ क्या हो गया भाई इसका? बकरी। कितना अच्छा होता है नहीं? है तो कौन? ये तो नहीं हो? क्या कहना चाहता है कवि? ऐसे पूछ रहे हो? कवि ये कहना चाहता है कि बी ऑप्शन तो आप लोग नहीं हो। अरे कह दो नहीं है तो। हाँ, तो फिर इतना शंका किस बात की? आगे चलो। और यहाँ पर ये पूछा गया है, शंका मत रखा करो, बता दिया करो कि वाक में मैं जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? वागम। ना हो तो क्या होसी? होसी। चलो देखो फिर। अश्व सेंधव्य घोड़े के प्रायवाची बताए। अब यहाँ पर देखते हैं कि आप इसके बाद में यहाँ जाते हो, क्योंकि यहाँ पर हलन थी तो मैं जाना पड़ेगा ना। मैं का नंबर 5, 5 नंबर को इसके ऊपर अप्लाई किया तो इसका 5 अंगे। शब्द क्या बना? वागम्य। तो वागम्य का मतलब क्या होता है? वाणी सहित। क्या होता है? वाणी सहित। चलो फिर, बहुत बढ़िया। उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अरे बी तो बताना लग दूं। गौरी शंकर में प्रयुक्त समास, सबसे ऑप्शन आसान। जब भी जब भी जब भी स्त्रियों के नाम पहले आ जाए, पुरुषों के नाम बाद में आ जाए, जोड़ के ऐसा पूछा जाए, तो एक समास करना है। कौन सा? द्वंद्व समास करना है। अरे द्वंद्व ही करोगा तो गौरी शंकर कौन होता है इसमें? अरे पार्वती इधर है, शिव इधर बैठे हैं, शिव जी खड़ू हो जाए। अरे तीसरा अर्थ खटे निकल रहे हैं मैं। राधे श्याम में कौन सा समास हो जाएगा? राधे पहले है, श्याम बाद में। बोलो। सीताराम में कौन सा समास हो जाएगा? यही तो होगा। अगर पत्नी का नाम पहले, पति का नाम बाद में आए, तो समास कौन सा करना है? द्वंद्व समास। क्योंकि दो नाम राड हो, जब नारी शक्ति को प्रधान बना दिया जाता है, कल्ला भाई तेरो नाम पहला। समझ गया के? तो राड किसे समास में हुआ है? जब द्वंद्व समास पढ़ोगे तो दोनों पदों में क्या होती है? इनमें तकरार होती है, तकरार होती है, और तकरार होते होते प्रधान बना दिया जाता है। चलो देखो, उत्तर तो आपका कौन सा है? आपका गौरी शंकर। विग्रह क्या है इसका बताओ? गौरी और शंकर है। ठीक है, गौरी तो पार्वती है और शंकर भगवान शिव है। क्या है? भगवान शिव है। तो द्वंद्व समास है इसमें, क्योंकि आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है वो कौन सा पद है? आपका पूर्व पद है, और ये कौन सा पद है? उत्तर पद है। तकरार किसकी हुई थी? पूर्व पद और उत्तर पद की। गौरी और शंकर की नहीं हुई थी, याद रखना। किसकी हुई थी? गौरी और शंकर की हुई तो हुई, छोड़ो, पर आपा तो क्या याद रखना है? पूर्व और उत्तर पद की हुई थी। तब फिर मास्टर जी ने एक उपाय सुझाया, उनको दोनों को क्या कहा? और राड किस बात की हुई थी? प्रधान की हुई थी। ए क्या माना प्रधान करो, इला का माना प्रधान करो। तो फिर क्या करो दोनों इलाज? कहते दोनों ही प्रधान हो, आ जाओ लाइन में, आ जाओ कि दोनों ही प्रधान हो। इसका मतलब क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, याद रखना, पूछा जाता है पेपर में, याद रखना। तो बहुब्रीहि समास है, इसका कौन सा पद प्रधान होता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता इसका।
कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ध्यान में रखना। लेकिन आप कहोगे जी हमने तो पढ़ा था तीसरा पद प्रधान होता है, तो अर्थ के आधार पर जितनी बार ये क्वेश्चन आएगा उतनी बार ये बात बताऊंगा, जब तक पेपर आएगा जब तक आपकी बात याद हो जाएगी। अन्य पद प्रधान, तो द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान। और उसका पूर्व पद क्या होता है? उत्तर पद होता है संख्यावाची। क्या होता है? संख्यावाची होता है। और इनका विग्रह करते टाइम किसका प्रयोग किया जाता है? का समूह का प्रयोग किया जाता है। आल्यो समास एक तो पूर्व। इस समास की तो इतनी बात है, ये द्विगु जो पढ़ोगे तो इसकी इतनी बात है इंपॉर्टेंट, कि पहला पद संख्यावाची, दोनों का विग्रह करते टाइम का समूह लगना चाहिए, जरूरी है बस। और उत्तर पद इसका प्रधान होता है। ठीक है क्या? तत्सम तो एक अलग प्रकार की बात है, इसको काट दो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा गौरी शंकर में? कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची है? अश्म, उपल नहीं है भाई, इसको पढ़ लेना। ठीक है, अश्म, उपल, पाषाण, विषाण। कौन सा ऑप्शन? 3 4 1 2 4 4 नंबर क्या? हाँ, पत्थर को अश्म कहा जाता है, पत्थर को उपल कहा जाता है, पाषाण कहा जाता है, प्रस्तर कहा जाता है, लेकिन विषाण नहीं कहा जाता। खोटा शब्द है ये बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपके सामने शब्द युगम में शायद कल वाले पेपर में एक शब्द आया था, एक क्वेश्चन आया था कि उपल और उत्पल का अर्थ जो है वो कौन से का सुमेलित है। शायद आया था, एक क्वेश्चन था, शायद कौन सा नंबर का था मुझे याद नहीं। उपल का मतलब तो आपको पता चल गया क्या होता है? पत्थर होता है। उत्पल का मतलब क्या होता है? कमल होता है। शब्द युगम में याद करना आप इनको, है ना। चलते हैं अगले पेज। एक क्वेश्चन और है, फिर अपने टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाएगा। शुद्ध वाक्य कौन सा है? पढ़ लो आराम से, सोच के बताना। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य उन्हें अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया, वह विलाप करके रोने लगी, मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा की, इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन तो काटो, वो कौन सा? सी ऑप्शन काट दो। अरे डी काटना है, इनमें से कोई नहीं वाला, ये खोटा है, इसका कोई काम नहीं ऑप्शन में। उपरोक्त सभी आए तो उसके ऊपर गौर करना है, बाकी आए ये इनमें से कोई नहीं तो उड़ा देना है। एक है ये तो अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया, अभिनंदन पूर्वक, गलत। अरे विलाप का मतलब ही रोना होता है, क्यों लिख दोगे दो बार एक बात को? क्यों लिख दोगे? विलाप का मतलब रोना। विलाप न्यारो कर से रो से न्यारो के। अरे जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पक्ष वाले आते हैं और वो रोया जाता है, वही विलाप है। ओरे बापू रे किने गयो रे। ठीक है, बापू किने गयो, बापू तो बेचारो मौज में गयो आ गए। ठीक है, मैंने उनकी प्रतीक्षा, बहुत प्रतीक्षा देखी। हाँ, देखी भी गलत है, और तो भाईचारा में गलती है। ठीक है, ये भी गलत है, मैंने की तो मैं पढ़ेगा नहीं। राह देखी जाती है, प्रतीक्षा नहीं देखी जाती। पहला वैसे नहीं गलत। अब इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन, क्योंकि टाइपिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक रही है यहाँ पे। अरे काटो, लेकिन अटे गलती रह रही है टाइपिंग में। ठीक है, चलो आगे, कोई बात नहीं। अच्छा शिक्षक वह है मेरे जैसा कि जो क्या करे, कोई पढ़ाई करने वाला तो भी होगा स्वाद, इतना तो कोई बात बनाई को नहीं। चलो, अच्छा शिक्षक वह, बाकी मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया है, सीट में करवाया, वही क्वेश्चन है ये। ऐसा शिक्षक कि वह कोर्स समाप्त करता हो, बहुत अच्छा को नहीं मेरे लेते हैं, क्योंकि आप कोर्स पूरा कराएंगे कौन कहते, कौन कराने, पेपर तक चलता रही। ठीक है, इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि उसने जो पढ़ाया उसे सब विद्यार्थी समझ गए। अब बात तो गलत फहमी है, वो 2-4 हिस्सा वही है जिसका समझ में को नहीं आवे। कक्षा में सिखाए गए ज्ञान को नई परिस्थितियों में काम में लेने का प्रशिक्षण अपने विद्यार्थियों को देता है। बात थोड़ा ठीक है, अपने विद्यार्थियों को नोट्स लिखवाता है, नोट्स तो लिखाना भाई इनकी मोटी बात है।
छोड़ो, उत्तर क्या करना है भाई। जो चीजें सिखाई गई उनको नई परिस्थितियों में मैंने थ्योरी सिखाई थी, अब मैं यहाँ पर नई परिस्थितियों में यहाँ पर लाकर आपको जोड़ रहा हूं ना, यही क्या है, शिक्षण कार्य है। अब देखो, भाषा किसका माध्यम है, ये मैंने बताया था आपको, ट्यूशन करवाया था। विचारों के स्तर को, सहज अभिव्यक्ति को, अच्छे विचार का। अब उत्तर तो गलत नहीं होना चाहिए, दोबारा आ रहा है ये प्रश्न। रील देख रहे हो छोरो, फोन आए होगी फिर तो कोई बात नहीं। आजा चाय की टपरी पे, वो आया कोई दूसरा है, देख जा रहे बेटो दूसरा पर बुलाया, चाय पे बुलाया आगे चलो, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सहज अभिव्यक्ति। सहज अभिव्यक्ति का भाषा जो है, भाषा की अभिव्यक्ति जो है वो सहज रूप से की जाती है। कौन सी सबसे प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री है, शिक्षण सहायक सामग्री है, बताओ, उत्तर बताओ, बताओ भाई जल्दी उत्तर बताओ, है ना, सी सी। मैंने आज स्टेटस लगाया तो एक बच्चे ने ऐसा कमेंट किया, ठीक है बड़ाई कौन कर रहे हूँ, पर उसको मैंने उस कमेंट में भी सीख देती। क्या किया, हंसे इन बहुत होशियार है, सच्ची अभी दिखाऊंगा आपको। उसने कहा कि सर हम आपके अच्छे स्वास्थ्य और निरोगी जीवन की कामना करते हैं। मैंने कहा यार निरोगी तो सब भी नहीं होता, मन नहीं रहा ना, चलो दिखाता हूँ। हाँ मानना कौन ही शब्द। अब का गुरु जी सॉरी सर, अभी आया था इसका तो मैंने, ये देख लो। इन्होंने कहा कि भगवान आपके सदैव निरोगी रखे सर जी। और ये निरोगी दिख रहे गे, दिख रहे गे, अरे दिख रहे गे। तो मैंने कहा निरोगी अशुद्ध है, निरोग शुद्ध है। आप तो कमेंट में झाड़ दिया, ठीक है ओके भाई, सॉरी सर, सॉरी शक्तिमान, ठीक है। हाँ, अब किसी ने पूछा है योगदान में कौन सा समास है, बताना है, योगदान में कौन सा समास है। चलो आगे, अगला देखिएगा, थे बताइए, नहीं तो मैं तो जवाब देना बाद में। कौन सी सबसे प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री होती है, प्रोजेक्ट। क्योंकि इन सब में प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा क्या स्ट्रॉन्ग है। प्रोजेक्ट तो जानते ही हो, प्रोजेक्ट तीन प्रकार के होते हैं। प्रोजेक्ट क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक सिंपल प्रोजेक्ट होता है, एक मैजिक लैटर्न होता है, एक एपेडियोस्कोप होता है, ठीक है, अलग अलग तरीके के होते हैं। फूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, खेल विधि से, स्वतंत्र रूप अध्ययन द्वारा, सर्वे साइंस सामग्री द्वारा, नाटकीय तरीके से। बोलो उत्तर बताओ। हाँ जी मीणा जी बोलो, सी उत्तर आ रहे हैं मीणा जी को। अगला सवाल बताइएगा, इस सवाल का उत्तर बताइएगा कि भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। हाँ सिया मीणा कह रही है जी, डी होगा, डी होगा, डी होगा, थे भी यहाँ कह रहे हो कि डी होगा। चार सी, सर्वे और दृश्य सामग्री से हो जाएगा सुधार। भारत बने डी, नाटकीय तरीके से बारी बारी से किसी बात को दोहराया जाएगा, तब भूल सुधार जो है वो हो जाएगी। ये पद्धति इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अरे ये भी तो एक सहायक सामग्री होती है, बताया नहीं है क्या आपको, ये सहायक सामग्री होती है नाटक। क्योंकि शायद आजकल ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन पहले जब स्कूलों में पढ़ाया जाता था तो स्कूल में हिंदी के पाठों को नाटक रूपांतरित किया जाता था। क्लास में दो चार खड़े हो जाओ और पढ़ो, इन कोई लैना सिंह बन जाओ, और कोई सूबेदार नहीं बन जाओ, और कोई हजारा सिंह बन जाओ, कोई की बन जाओ, ठीक है। तो कोई सूबेदार नहीं बनी के थारा मुछोरियो का मैं बनी, ठीक है। ऐसे ही आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके बीच में ये रहा, और अगला सवाल आपको ये कह रहा है कि यदि आपके शहर में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच होने जा रहा है, T20 वाला मैच होने जा रहा है अंतरराष्ट्रीय, और अधिकांश बच्चे उसे देखना चाहते हो, तो आप उस दिन क्या करेंगे। रोज की तरह विद्यालय चलाएंगे, विद्यालय में अवकाश घोषित कर देंगे, और विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के महत्व को समझाएंगे और समझाकर कक्षा चलाएंगे, सभी बच्चों को अध्यापकों की देखरेख में मैच देखने भेजेंगे।
यदि आपके शहर में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच होने जा रहा है और अधिकांश बच्चे उसे देखने चाहते हैं, तो आप उस दिन क्या करेंगे? इसके कितने लोग हैं? कर दूं गलत? अरे कितने लोग हैं? कर दूं गलत? कर दूं? अरे नहीं होगा गलत, ठीक है? क्योंकि सभी बच्चे, क्योंकि यहां पर देखो क्या है, अधिकांश बच्चे जो है, अगर सीधा ये आता ना कि कुछ एक बच्चे देखना चाहते हैं, तब क्या करेंगे? बच्चों को महत्व समझाए, ये 3 नंबर वाला उत्तर है और ये इसका 2 नंबर वाला उत्तर है। बाद में महत्व को समझाएगा, अरे यार टावरों पढ़ रहे हो थे भी, मैच खेलने दो, हो जाऊगा। अगला चलो, आपके मत अनुसार प्रभावी शिक्षण किसका परिणाम होता है? विद्यार्थियों से मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, पाठ्य वस्तु पर अधिकार और संप्रेषण करना, अनुभव का और प्रशिक्षण का, प्रैक्टिस। थाना भी करनी पड़ी थी ना प्रैक्टिस, बेगड़ा टांग टांग के जानो पड़ी, साढ़े पैर पैर के जानो पड़ी, थाना भी अंदर सेटिंग में पेंट बाबू बन के जानो पड़ी बीएड करने जाओगा जब, ठीक है? हाँ, इधर साड़ी सूड़ी लगाए ना लगाए, हमारी साइड में हनुमानगढ़ वाली साइड कहीं मिल गई ना किसी को, तो छोरियन साड़ी पहना हुआ है, ठीक है? क्योंकि बढ़िया ड्रेस होती है, संस्कारी ड्रेस, ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रेस। तो आपके मत अनुसार प्रभावी शिक्षण किसका प्रमाण? प्रभावी शिक्षण, इफेक्टिव, क्या अधिकार और संप्रेषण, क्या अनुभव का? अरे लोगों के पास अनुभव तो घना सारा पड़ा है, बहुत सारी चीजें आती है, डिलीवर करना नहीं आता, प्रभावी शिक्षण नहीं होता। पाठ्य वस्तु पर अधिकार होना चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, और उसके साथ साथ में संप्रेषण जो कला होती है ना, डिलीवर करने की कला, आवे की गोनी, आवे की गोनी पर बिन की है, गोल बोल करके मेरे लिए तेरा चेपना आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? चेपना आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक शिक्षक का मेन कार्य क्या होता है? अरे वो वीआईपी पुरुषों है, झारखंड देखा बड़ा लग्जरी फोन, बेटा खड़े हो गए उड़ जाए हैं, बंद करवा दूंगा फोन क्लास में बैठा। चलो अगला प्रश्न बताओ, एक शिक्षक का मुख्य कार्य होता है स्कूल में राजनीति करना? घना ही करे मास्टर, करे कई राजनीति, कही हो गया? आता हूँ 7:15 बजे उस जूस वाले कॉर्नर पे, अल अभी मैं तो 8:15 को कह रहे, वो गयो एक वो बात आई को नहीं, और आगे के अच्छा 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 मैं करो मौज करो पर है ठीक है, आगे चलो कि पाठ्यक्रम पूरा करवाना, अच्छे नागरिक तैयार करना और ज्ञान को बढ़ाना। मैं हमेशा ही कहता हूं कि पाठ्यक्रम करवाना कोई जरूरी नहीं है, उनको तो अच्छे नागरिक तैयार कर दो, ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक का कक्षा में अपने विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? मेरा जैसा व्यवहार होना चाहिए, पढ़ के उत्तर बता दो, बस पढ़ के बता दो मेरा जैसा ऑप्शन कौन सा है। हाँ मैं तो ध्यान ही कौन दू यार, पहले तो काट दो। प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं ऐसे ही अपने आप में क्या रहते हैं, वो तो ज्ञान लेते रहते हैं। भेदभावपूर्ण, बिल्कुल भेद कौन करा पातो, है ना? सभी विद्यार्थियों पर बराबर ध्यान देना चाहिए, कमजोर विद्यार्थियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या सभी विद्यार्थियों पर बराबर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि कमजोर विद्यार्थियों के यहाँ हो जाओ भैया, हो जाओ, कर ले हो जाओ, तो ऐसे ऐसे करके करवाना पड़ता है। अगला देखिए, यदि विद्यार्थी बेहुदा तरीके से पेश हो तो सबसे उचित होगा उनको अपराध का एहसास कराना। आज हुआ, मेरे साथ ये हुआ था आज, है क्या हो? बताऊंगा, पहला उत्तर बताओ। बी, उनको लज्जित करना, उनको अपराध का एहसास कराना, उन पर क्रोध करना, उनको दंडित करना। बी होगा। आज क्या हुआ, ठीक है, कोई भी लड़का था, एक्स वाई जेड किसी होते, ठीक है, पानी के पास में यहाँ पर दो छोरे थे, हंसते हंसते आ रहे थे, मस्तियां करते आ रहे थे, मस्तियां करता करता हो जाए उल्टा पुल्टा, बोल लीजिए थोड़ा सा, मैं बैठा खड़े हो थाना टापा तो बैठे ही रहा इन्हें बिना, कोई तकता ही रहा, कोई उल्टा पुल्टा काम करे। तो उसने बोला, हाँ मैं क्या बात है, धर्मशाला है गया तो क्यों गयो, पर मेरे को नहीं हो जाना, छोड़ ही है जन खड़े, क्योंकि आ तो हो ही जाए टापरा सागे, ठीक है, ये हो ही जाता है ना अक्सर। वो जाना को ने बेचारों वो लाइब्रेरी में बैठा है, फिर कहता वो मास्टर है, सच्ची बात है, वो बैठे उसे 30 नंबर सीट है, मैं बता दूं जागे 30 नंबर सीट है,
मैं क्यों नहीं टांगा तोड़ दूंगा ढंगू बोल जाई। मैं क्यों तोड़ दो क्या बोले मैं वो ऊपर गए भी सागो वो एसएससी स्टूडेंट हो। थोड़ी देर में पास हो गए गुरु जी बता तो दो मैं क्या बोल पिंठा पड़ के ऊपर जाते कर दिया रहा भाई। ओ, मैं क्या तेरी क्या मैं वो बोला कहाँ पे है तू कौन सी क्लास में रहे तो मैं लाइब्रेरी में हूँ। मैं वो क्या तो बैग उड़ार तेरी लाइब्रेरी तक के 12 फेंक दूंगा। कितने नंबर सीट है तेरी। मैं नहीं गयो 30 नंबर सीट है। पाँच आया नहीं तब ऊपर लो सीधो कर ले हो सीधो कर ले हो तो इसको क्या है उसको ऊपर जाते अपराध का एहसास हो गया। मन क्यों हो रहा है तू बोलियो कि मांको बावड़ो। ठीक है। हाँ कहानी बना के कौन बताई मैं सच्ची सच्ची बात है बाकी कहानियां बनानी मेरी आदत है। आगे चलो। वर्तमान में स्कूल पूरा नहीं कर पा रहे हैं ये करना है नहीं कहानी कौन नहीं तो 30 नंबर पर बैठे है। ठीक है थोड़ी सी टी शर्ट पहनी है। और क्या बताऊं विशेषता और बताऊं क्या विशेषता। आगे चलो उत्तर बताओ। ट्राई करके आई जाके कोई लाइब्रेरी में जाओ तो बैठे के 30 नंबर पर शायद सुबह शिफ्ट में आते हो तो फिर को नहीं। बच्चों में प्रेम तथा बंधुत्व की भावना को विकसित करना नैतिक मूल्यों का विकास करना वित्तीय उन्नति में दक्षता हासिल करने का गुण है और परीक्षा की तैयारी करना। यानी कि वर्तमान में स्कूल पूरा नहीं कर पा रहे हैं मतलब प्रश्न समझ गए क्या। भाई विद्यालय जो है ना अपने बच्चों के अंदर कौन सी बात जो है वो अभी पूरी नहीं कर रहे हैं। यहाँ कौन पूछे हुए टाबरी काम पूरा कौन कर रहे हो। सवाल मुझे लगता है समझ में नहीं आया होगा कि आजकल के जो विद्यालय हैं वो इन चारों में से कौन सी बात को पूरा नहीं कर रहे हैं। विद्यालय की बात हो रही है तो बच्चों में प्रेम तथा बंधुत्व की भावना का विकास पूरा नहीं कर रहे हैं नैतिक मूल्यों का विकास नहीं कर रहे हैं वित्तीय उन्नति में दक्षता हासिल करने का गुण तो काट दो। ठीक है परीक्षा की तैयारी तो करवावा बेचारा पर करवावा के को नहीं नैतिक मूल्य उनको नहीं देते केवल पाठ्यक्रम के ऊपर पाठ्यक्रम कर लो पढ़ाई कर लो ये कर लो वो कर लो पर नैतिकता का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। चलो भाई आगे चलते हैं। और शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है। शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो दूसरे व्यवसाय में अवसर की कमी है वे कम वेतन पर भी काम करने के लिए तैयार रहती है। बात तो ठीक है बना तो क्या चाहिए भैया 3-3 हज़ार मैडम नहीं चाहिए माने तो पॉकेट खर्चो मिल जाना चाहिए माने पिज्जा बर्गर मिल जाना चाहिए तना वांगो काम है हो जाए। ठीक है बट कोई बात नहीं आजकल ऐसी बात नहीं है आजकल मैडम भी थोड़ी महंगी है फीसा बोला ले है। ठीक है इनमें कम योग्यता की आवश्यकता होती है कोई जरूरी नहीं है बात ये बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्ण व्यवहार करती है। अच्छी बात बताइए। ठीक है हाँ लाड से रखती है छोटे बच्चों को तभी तो प्राइमरी है यूकेजी है एलकेजी है यूकेजी से ऊपर वाली क्लास है दूसरी क्लास है मैडम जरूरत पड़े तो ठुमका भी लगा के दिखाया है हंस के भी दिखा गा के भी दिखा अरे होता है ऐसा करना पड़ता है भाई टावरान सिखाना खातर तभी तो मैडम जी के फैन हो जाते हैं बच्चे। चलो आगे चलते हैं। हाँ कुर्सी तो ठरका दे भाई ना पड़े तो शिक्षण की योग्यता के निर्णय करने के आधार होता है क्योंकि मैं तो जानता हूं मैंने स्कूल में पढ़ाया है तो मैं सारी बातें जानू। ठीक है शिक्षण की योग्यता के निर्णय करने के आधार होते हैं सरकारी ऑप्शन है। देखो कक्षा शिक्षण प्रभावशीलता होनी चाहिए कक्षा कक्ष में डेकोरम बना रहना चाहिए और उसके पढ़ाए हुए छात्रों का परिणाम डिपेंड करता है और अध्यापक की शैक्षिक योग्यता भी क्या वो भी डिपेंड करती है। ठीक है मैं हमेशा क्यों अपने घमंड से नाच से कह देता हूँ यूट्यूब पर भी लाइन क्योंकि मेरे पास में इन चीजों की क्या है योग्यता है। ठीक है मैंने शिक्षण प्रशिक्षण किया है फिर मैंने प्रशिक्षण किया फिर मैंने मास्टर डिग्री किया 2 सब्जेक्टों में करी 3 में करी अपन कोई बात ही नहीं। ठीक है ठीक है एक वेल क्वालिफाइड टीचर हूँ मैं चिंता ना करो हाइट छोटी है। ठीक है यूट्यूब पर कहीं कमेंट भी कर दियो यार कुछ सारी हाइट कितनी है? अब मैं भैया मैं मेरी हाइट क्या मैं नापूं इतो सही हूँ पर खोटो बहुत हूँ है। ठीक है हाँ छोटा हूँ पर ठीक है कल के सेमिनार में पढ़ाई कौन को सारों ज्यादा 50 मिनट बोलियो मैं 40-50 मिनट। ठीक है सबने लेक्चर स्टैंड का सहारा लिया वो मन लेक्चर स्टैंड कौन सही है मुझे तो उन बच्चों से बात करनी है सारा सा बात कर गया मैं है 40 मिनट बोला था मैं 40 मिनट बहुत हुआ है दूसरी जगह जाके बोल लो
फिर वहां के टाइम की कमी है, 3 बज रहे हैं, लाइटा को नहीं, आ को नहीं, कमेंट दिखाओ थे कैसे गुरुजी थे, झूठ बोल रहे हो, ठीक है, झूठ बोलना मेरा काम नहीं है, बड़ाई करता हूँ तो सच्ची करता हूँ। कोई महिमा दीक्षित है कि सर आपकी हाइट कितनी है, बोलो, ये रहा कमेंट, कहीं करी भाई तू छोकरी हाइट की मेरी है, ठीक है, पर जवाब दे दियो मैं, हाइट तो मेरी कमी है, ठीक है, मैंने ऐसे कह दिया, अपन के शर्म शंका भाई, ठीक है। चलो उपरोक्त सभी सरकारी ऑप्शन। तो शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो टीचिंग एप्टीट्यूड और बढ़िया सब्जेक्ट है, मेरी पढ़ाई बहुत करनी पड़े मैंने, ठीक है, बाकी हमको नहीं हुआ, ठीक है। ए नंबर, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षण की कुशलता, शिक्षण की शैक्षणिक योग्यता, शिक्षक होना चाहिए, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षक है, यहाँ पर शिक्षक की योग्यता, तो शिक्षक की शैक्षिक योग्यता, प्राचार्य का सहयोग, इनमें से कोई नहीं, काट दो। शिक्षण में कुशलता तो ठीक है, लेकिन अभी अभी हम बात करके आए, योग्यता तो होनी चाहिए, योग्यता के बगैर बातें निकलती नहीं है ढंग ढंग से, ठीक है। मैंने तो बीएड करी है, मैंने टीचिंग एड भी बनाई है, मैंने, ठीक है, पेंट बाबू भी बन के गया हूँ, मैं बैग लटका के भी गया हूँ, मैंने छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाया भी है, ठीक है। तो ये मैंने सारे काम किए हैं जो यहाँ पर आते हैं। छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय क्या है? उसमें कोई समस्या आ गई, उसका निराकरण करना है, ठीक है। किसी के बच्चे की समस्या मेरे पास छोड़ो, उसको 10 मिनट मेरे से बात करने तो सारी समस्या खत्म। छात्रों को भय मुक्त वातावरण बनाने से बिल्कुल ये भी जरूरी है कि कोई भी छात्र भय समझ रहा है, ठीक है। इस पिछली क्लास में एक राजू नाथ नाम का एक नया बच्चा आया है, देखा क्या इसको? पहली क्लास में आया था, आधे घंटे में भाग गया, ठीक है, फिर गार्जियन भी आ गया थोड़ी देर बाद में, फिर अगले घंटे में बैठा नहीं। मैं क्यों, बस एक काम करना था ना, क्या काम करना है? बस मेरी क्लास में उसको बिठाना है। तेरा नाम, अच्छा ऐसे क्या? उसको मैंने ये कहा था कि उनको क्या करना है, इस बच्चे को मेरी क्लास में बिठा दो बस, फिर मैं जानू मेरे काम जाना है, क्यों रुकता नहीं है कि बैठता नहीं है, क्या है, ठीक है। फिर वो मेरी क्लास में बैठा, अब रोज का बैठता है उस क्लास, ठीक है। उसको आधे दिन के आधे घंटे के बाद चला गया था, मैंने फोन करके बुलाया वापस, गार्जियन ने बुलाए, तो गुरुजी थे तो यहाँ कहा नहीं, रुक जी, मैं क्यों, मेरी क्लास ले गिरा क्लास ले। तो इसका मतलब क्या है, उसको भयमुक्त वातावरण बनाया। मैंने उस क्लास में क्या किया, सबसे ज्यादा राजू नाथ ही था, मगर राजू और भैया समझ में आयो के राजू को जाके 2 बार हाथ फेरे यहाँ बाड़ा, राजू का गुरुजी तो हीरो बना दियो, ठीक है। तो ऐसे करके क्या बच्चों में डर निकालना पड़ता है, ठीक है। बाकी टीचर वहां तो मैं बात ही कौन करे, आपने महसूस किया होगा, ठीक है। एक भरी क्लास रहती है तो कोई भी क्लास में नया बैठता है, मैं उससे बात करता हूँ, भाई तू किससे बैठ चुके है, तू अटकियां आगे बैठे हो, नहीं करता हूँ क्या बताओ। आप वाली क्लास में के यानी कि दूसरे वाली सीटें में कई बार बच्चा बैठ जाओ, अरे तू भाई मैं तो आज ही दिखियो भैया, क्या मैं तो नया बैठ हूँ, धड़ बैठो क्या कर रहा है, दूसरा जा, तो वो बात करनी जरूरी होती है उनसे। अब के अगला उत्तर बताओगे थे कौन सा, कि छात्रों के सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम लगे, पता लगे, सीधा संपर्क साधो, उसी के ऊपर है, ठीक है। पिछली बैच पर भी बैठ जाए, लेकिन संबंध क्या होना चाहिए, आई कॉन्टेक्ट सीधा होना चाहिए उसी के साथ में। दंड तो देना ही नहीं, आपा तो दंड किन देवा ही क्यों नहीं, किसी को मारा ही नहीं है अभी तक, ठीक है। मारा तो फिर इलाज पूरा ही करा, मारा तो कोई नहीं, मारे आपने कूट दे भाई साहब, आए तो आगे थोड़ा मोटा, ठीक है। हाँ भाई, लास्ट बीएसटीसी में सारा सवाल है, राजी हो जाओ सारा सारा, कि बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा देने पर आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है सारा? समय पास करना का, तो टाइम पास करना है, घना ही फीस है, 4 महीना कोचिंग में मजा ले सिया, फिर सिलेक्शन हो जाओ तो 2 साल बीएड वाला कॉलेज में मजा ले सिया, हो जाओ तो ठीक है, ना हो ठीक, क्या ये उद्देश्य है? नहीं है, सॉरी शक्तिमान, ठीक है। हे मां सरस्वती बख्शो, आगे चलो, आगे देखो, नौकरी पाने का प्रयास, अरे पहले बीएसटीसी करशो, बाद में नौकरी प्राप्त करशो। प्रतियोगी परीक्षाओं का अभ्यास, अभ्यास आप हो जी, लेकिन आपको क्या है, इंटरेस्ट है मास्टर बनना हो, मेरे तरह बनना हो, इंटरेस्ट है, 3 नंबर। तो 30 सवाल पूरे हो चुके हैं आज के लिए, टारगेट पूरा कर दिया हमने आज का। तो कैसा रहा ये बताओ आज के प्रश्न? 500 से 1000 प्रश्न कर दोगे लगातार, अगर आप ऐसे डेली के डेली कोऑपरेट करोगे
तो यहीं पर क्वेश्चन हल करना है आपको बस। पेपर में यही आएंगे सवाल, इतना हल्का पेपर आएगा, इतना ही हल्का पेपर आएगा। जल्दी हो रही है क्या है? एक 2-4 घंटे की, 5 घंटे की टीचिंग एप्टीट्यूड की मैराथन और एक 10 घंटे की हिंदी ग्रामर की मैराथन किसी दिन लगाएंगे, ठीक है? आप आओ तो ठीक है, ना आओ तो ठीक है, बट आप ऑनलाइन क्लास ले लेना, ठीक है? हाँ, आप आओगे तो आपके लिए एसी भी चलेगी, पंखा भी चलेगा, यहाँ पर बैठे हुए रहोगे, वाटर कूलर भी चलेगा। छुट्टी वाले दिन क्लास होगी, ना होगे तो आप घर से अटेंड करना चाहो तो कर लो, करेगा उसका भला, ना करेगा उसका अंत भला। तो कर लेना, मुझे तो बकना है, 10 घंटे बक लूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ।